नमस्कार। लूज टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे जाने माने खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के ग्राउंड में तो कई सारे चौके छक्के मारे, लेकिन जब ये राजनीति का खेल इन्होंने शुरू किया तो ये सीधे सीधे क्लीन बोल्ड हो गए। पंजाब के शान और कॉमेडी के जान हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं। आपका कैपिटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। खटा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए जी गुरु, आप पहले बंदे हैं जिसने इस बंदे को, इस चीज को याद किया है, तो एक बार अपने लिए ठोको तो। चलिए आप नहीं ठोके, मैं आपके लिए एक और ठोक देता हूँ। मुझे इस पे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप बोले तो ठोक दूँ। देखिए, मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया हूँ, लेकिन आपकी इच्छा है शेर करने की तो आप मारिए शेर। तो जी आपकी तरफ शेर छोड़ रहा हूँ, पिंजरा खोल दिया है, शेर आपकी तरफ जा रहा है कि जी फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। और इंटरव्यू की बातों को इंटरव्यू में ही कहते हैं, तभी तो ये फसाना कैमरे से बयां होता है। खड़ा ये तो और चलो जी, शायरी तो आपने अच्छी कर दी, लेकिन ये जो बात है आप कह रहे हैं कि फूल खिलने से और ये मौसम बदल जाता है, आपके राजनीतिक करियर में तो पतझड़ आ गया है। मैं आपके एक्सक्लूसिव टीवी यानी कैपिटल टीवी पे आज एक एक्सक्लूसिव बात करता हूँ गुरु। बात दरअसल ये है कि मैं जब छोटा था, उसके बाद जब मैंने होश संभाला तो मुझे किसी ने बताया आप क्रिकेटर बन जाओ। मैंने मेहनत की जी, मैं क्रिकेटर बन गया। फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे को किसी ने बोला कि भाई चलो जी आपको हम किसी से मिलवाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया इंसान है। उनसे ले गए जी, वो एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने बोला नवजोत तू झंडे गाड़ देगा, नवजोत ये कर दे, नवजोत वो कर, नवजोत पॉलिटिक्स में, नवजोत फलाना। और मैं भी चढ़ गया जी ऊपर। मैं जैसे ऊपर चढ़ा, मैंने फिर सबको अपना भाई, चाहे वो ये थी, ये थी, ये थी, सारी पार्टियों को टच करना शुरू कर दिया। और बाद में मेरे को पता लगा नवजोत तो मेरी वाइफ का नाम, वाइफ के लिए उसने बोला था कि वो जो है झंडे गाड़ देगी। माँ मैंने उसकी अब मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी पंजाब में हैं, आप हंस क्यों रहे? मेरे को ये समझ में नहीं आती जी, कुछ बच्चे ना बड़े ही पैदा होते हैं और वो बड़े ही निकल जाते हैं, और कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं, कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं, मुझे खुद नहीं पता। देखिए, मेरे सवालों से आप बचने की कोशिश मत करें। मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी में एक 12th मैन की तरह इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी पंजाब में ट्रैक्टर पे घूम घूम के रैलियां कर रहे हैं, आपको इनविटेशन तक नहीं दिया। और वैसे तो आप ताल कटोरा स्टेडियम में गांधी परिवार के बारे में वही सारे डायलॉग्स आपने सुना दिए थे जो कभी आप मोदी जी के लिए डायलॉग्स दिया करते थे। भाई डॉक्टर साहब, बुलाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इतनी किरकिरी मत कीजिए, बड़े दिन बाद बोलने का मौका मिला है कि आप तो फिर मेरी बोलती बंद कर रहे हैं। मैं आपसे जो बोलना चाहता हूँ, देखिए क्या है कि जहाँ पे फर्स्ट फेज पप्पू है, पप्पू खान है, सेकंड फेज हमारे मेरे से पहले जो सरदार साहब थे वो थे। ठीक है जी, मानोगे आप बात को? कहते हैं जी सरदार कोई भी हो लेकिन असरदार होना चाहिए, लेकिन हम दोनों जो सरदार थे उन्होंने ऐसा सरदार कर दिया है जो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। हम कुछ बोलने जाते हैं तो हमारी ऐसी ऐसी जगह को दबा दिया जाता है कि हम कुछ बोलने नहीं पाते, चुप करके। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये कैप्टन अमरिंदर साहब की वजह से आप बिल्कुल किनारे पे चले गए राजनीति में? आपकी पूरी करियर खराब उन्होंने कर दी। अमरिंदर सिंह की बहन की, माँ की, दोनों की मैं कसम खा के आपको बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरे को ना इस बंदे का कहते मेरा वट चढ़ता है, वट एकदम वट में एकदम मेरे वो हो जाता है कि मैं ना मतलब कोई बंदूक मुझे मिल जाए, मैं नॉर्मल बंदूक को मशीन गन बनाऊँ, इतनी तेज ना मेरे को खुंदक चढ़ती है इस बंदे को देख करके। आप बताइए कि भाई एक बंदा मेहनत से ऊपर आता है। मेरे को वहाँ में सिक्सर सिंह के नाम से मशहूर था, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारता था। लेकिन अब ना मैं मतलब छक्का छोड़ो जी, मैं चीटी ही मारी जा रही मेरे से। बंदे ने हर तरफ से मेरे पैराबंदी कर दी है, मेरा करियर खा गया, मेरा मतलब यहाँ तक कि मेरा शो तक खा गया, सब चीज़ खा गया। ना मैं हंसने में ना रोने में, मेरा मन तक माँ तेरी। तो ये बताइए राजनीति के सिक्सर सिंह साहब जी कि आप
आपको किसने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं और इमरान खान को अपना सबसे बड़ा यार बताने लग जाएं? मैं बहुत अल्टीमेट खुलासा करने जा रहा हूँ जी डॉक्टर साहब के साथ। चक्कर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ जी। आपको तो पता ही है, हम लोग इकट्ठे होकर के मैचेस वगैरह खेलते थे पहले। तो एक बार की बात है कि हम दोनों, मैं और इमरान खान, दोनों एक जगह पे हम लोग मिले दुबई में, ठीक है जी। वहाँ पे हमारे को एक जो मतलब बहुत ही प्यारी लड़की पसंद आ गई। तो इमरान बाबू ने कहा कि अभी ये तो फ़ोन तो अभी चले ना, उन्होंने वहाँ पे क्या पता नहीं क्या सेटिंग कर ली कि मैं अपना नॉर्मली एज यूजुअल जैसा कि मैं था, डायनामिक पर्सनालिटी लेके उसके साथ अपना घूम फिर रहा था, खा पी रहा था, एंजॉय कर रहा था लाइफ को। जैसा ही मैं घर आया तो मुझे एक ना मेरे मेल बॉक्स में एक मेल आया, उसमें जो वीडियो था उसमें मैं कुछ इस तरीके से था कि मैंने कहा यार ये डिस्कवरी पे भी ऐसी फिल्में चल रही हैं। तो मैंने जब ध्यान से देखा, पहले मेरे को ऐसा लगा भालू चढ़ा हुआ है, फिर मैंने कहा नहीं गेंडा है, फिर मैंने कहा नहीं कुछ, फिर मैं बहुत ध्यान से देखा, मैंने ओए ये तो मैं ही हूँ यार। तो आप अपने आप को नहीं पहचान सकते? मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया और जी मेरे को तो ये हो गया कि मेरे हाथ पैर हक्का बक्का, इधर जाए सिद्धू उधर जाए, क्या करे क्या ना करे। मैंने कहा अगर इन्होंने ये वीडियो मेरी बीवी के मेल पे भेज दिया तो ये ना हो कि मेरा जो है ना मतलब कि नवजोत अलग हो जाए और सिद्धू अलग हो जाए। इस तरीके के, तो इस तरीके से उस बंदे ने मुझे बोला कि आपको यहाँ आना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, बाजवा के गले लगना है और उसको जफ़ी पाते वक्त उसके या तो हाथ मिलाते वक्त उसको दे दो जी, या फिर उसको जब जफ़ी पाओगे तो उसकी ड्रेस के अंदर घुसेड़ दो। और मैंने वो जो गलती कर दी ना ज़िंदगी में, बस वही सबसे बड़ा स्यापा पर का पैन। तो ये बताइए कि आपको नहीं लगा कि भाई आपको इतना लोग प्यार करते हैं, आपकी कॉमेडी भी देखते हैं, आपके कमेंट्री पे लोग जो बहुत ही खुश हुआ करते थे, और आप देश के दुश्मनों के साथ आप उस तरह से गलवैयाँ करेंगे और आपको लोग इज्जत देंगे? मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे को मैं घर में घुसता हूं ना तो मुझे लगता है कि मेरे पे कोई स्प्रे कर रहा है कि भाई कोरोना से बचने के लिए, पर बाद में देखता हूं घर के जो सर्वेंट्स होते हैं ना वो तक थूक रहे होते हैं और बाद में तो आप थे आ रहे थे दिख नहीं रहा था। इस तरीके से मेरी हालत हो गई है। मैं वो बंदा हो गया हूँ कि धोबी का पप्पी ना घर का ना खाता। अब ये बताइए कि आप तो ये कहते थे कि आपकी गांधी परिवार से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, सोनिया गांधी को आप माँ कहते थे, आपने पैर भी छू लिए, भाई आप बताते थे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने ही आपको आप छोड़ दिया। आप कम से कम उस ट्रैक्टर के पीछे पीछे पैदल भी तो चल रहे होते। मैं आपको क्या बताऊं, मैं वहां पे था, मेरे को जो चदर वदर ढक करके कि ये आदमी बोलता बहुत है, बुलाया गया था कि भाई आप ये कर देना, वो कर देना, फलाना कर देना, ढिमाका कर देना। और बंदे ने जैसे ही गड्ढा देखा, जैसे उनका प्री प्लान था, पप्पू और पिंकी दोनों निकले रोड पे, और रोड पे जाने के बाद उन्होंने देखा ओह ये गड्ढा, पहले बंदा आ गया जी और 10 कदम के बाद है तुसी गिर जाना, डिग पैना, और वो दोनों गिरे। मेरा पत्ता इन्होंने एकदम साफ कर दिया जी। मैं आपको बताने लगा हूँ, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आजकल मैं उठता बैठता हूँ ना तो मुझे कुछ कांटे से लगते हैं हर एक जगह। मुझे लगता है कि कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, लेकिन वो चुभ कुछ नहीं रहा, वो यहाँ की चुभन है जो नीचे मतलब दर्द होता है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने जिस तरीके से बीजेपी को दगा दे करके आप कांग्रेस में चले गए, अब खबर ये आ रही है कि आप कांग्रेस के साथ भी वही काम करने वाले हैं, तो ये बार बार आप जिस पार्टी में जाते हैं उसी के साथ धोखा क्यों करते हैं? मैं धोखे वाली कोई बात नहीं है सर। मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जी मोदी जी से कौन धोखा करेगा है। यहाँ पाकिस्तानियों ने धोखा करने की कोशिश की, ऐसी ऐसी जगह बम लगाए उन्होंने, ऐसी ऐसी जगह हवा में उड़े ना पता नहीं लगे वो गोलियां उड़ रही थी, उड़ क्या रहा था क्या, कौन सी बॉल थी दिख ही नहीं रही थी, मतलब क्रिकेट वाली थी या क्रिकेट वाली थी या फुटबॉल थी, कौन सी उड़ रही थी समझ में नहीं आया। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा लोगों को पॉलिटिकली जहन में कम समझ में आया। कॉमेडी में नंबर 1, कमेंट्री में नंबर 1, ठीक है जी, और कोई क्रिकेट में नंबर 1, पाकिस्तान जाने में मतलब पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने में नंबर 1। पर कभी भी मैंने इस तरीके की कोई बात नहीं की थी कि जिसके अंदर ना मैं इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाऊंगा कि भाई मैं जो है सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरी ऐसी ऐसी जगह के ऊपर दांत मारेंगे कि मेरे को खुद लगेगा यार ये हो क्या रहा। नहीं, आप तो ये सफाई दे रहे हैं कि भाई आप धोखा नहीं देते किसी को ना, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये खबर तो झूठी नहीं है
कि आप अरविंद केजरीवाल के पास गए थे, अरविंद केजरीवाल के साथ आपकी कुछ सेटिंग चल रही थी, आप पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, क्या हुआ? केजरीवाल साहब की बात नहीं बनी? केजरीवाल, मैं आपको क्या बताऊं जी, मतलब एक आदमी, एक अजीब सा आदमी है वो, उसके रूल अलग ही है जी। उसने पहले तो जी अन्ना का पता काटा, फिर उसने बहुत लोगों के अपने जो लोग जो काम कर रहे थे उनके पत्ते काटे। फिर उसके बाद मैंने जब बोला कि भाई मेरे को ये हम डील कर लेते हैं, तू पैसे बोल यार, मैंने कहा सारे लगा देंगे, तो मैंने पैसे बता तू, मैं पाकिस्तान से मंगा लूंगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो मुझे बता कितने पैसे चाहिए तेरे को और मैं फिर उस हिसाब से करता हूँ। कहता पैसे तो लेने ही हैं, पैसे तो लेने ही हैं। क्या लेकिन ये केजरीवाल ने कहा? जी, कह रहा पैसे तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन उसके अलावा हमारी एक प्रथा होती है आम आदमी पार्टी की कि जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू को उस जगह पे रख करके वो टेकते हैं कि आपको वहाँ पे मोर डांस करके दिखाना होता है। मैंने कहा मैं तेरा मोर ऐसा बनाऊंगा ना तुम याद करेगा। और ये बिल्कुल बीच में उसने मेरे को बात बोली, अगर शुरू में बोल देता तो ना तो जी मैं उधर जाता, मैं सिर्फ एक ही पार्टी पे स्टिक करता। उसने मेरे को इस तरीके से बोला कि आपको मोर डांस दिखाना पड़ेगा। मैंने तेरे सारे मयूर नहीं उड़ा दी ना मैंने, तो मेरा नाम सिद्धू नहीं। और बस वही वाली बात है जी कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, पलकों पर कूट व्यथा आंखों पे सिसकी, हार नहीं मानूंगा और हार नहीं ठानूंगा। मेरे फेवरेट जो अपना वाजपेयी साहब है उनकी लाइन है, वही मैंने उसको दे के मारी। मैंने कहा ले कंजर के तू ले तू। तो आजकल आप फिर से अटल जी की कविताएं पढ़ने लग गए, क्या माजरा है फिर से बीजेपी में वापस आने की? अजी मैं तो कहीं भी वापस चला जाऊं, कोई ले तो सही मुझे, मैं तो खुद ही यूं, जैसे एक वो बंदा नहीं होता यूं करके पड़ा हुआ होता है, कम ऑन हेल्प मी, इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है, मेरा तो वो है। अगर कोई भी ले ले, पर मैं फिर भी ये बोलूँगा, ये जो बंदा है ना, ये जो मोदी जी हैं, एक बात अच्छी है, या तो कमिट करते नहीं, अगर कमिट कर देते हैं तो अपनी कमिटमेंट पर रहते हैं। पप्पू का तो यही नहीं पता होता कि 2 दिन बाद इसके सेल चेंज होते हैं, तो उसके बाद यूं करने लग जाता है, फिर यूं करने लग जाता है, कभी यूं करने लग जाता है, समझ में नहीं आता जी होता क्या है इस बंदे को। अरे एक बात बताइए कि जब आप सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे थे तालकटोरा स्टेडियम में जी, तो कई सारे लोगों ने बताया कि ये वही पुराने डायलॉग, और आपके पास डायलॉग ज़्यादा है नहीं, वो घिसा पिटा कुछ डायलॉग्स होते हैं जो हर जगह हर रैलियों में वही बात आप कहते हैं। तो जो डायलॉग्स आपने मोदी जी के लिए दिए थे वही आपने सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए आपने वहाँ पे खर्च कर दिए। चक्कर क्या हो जी, उस दिन मेरा नेटवर्क प्रॉपर आ नहीं रहा था। मैंने देखा, मेरे पास ना एक पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये पैकेट तो मेरे को पप्पू को देना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ इसके अंदर कितनी जान है। मैंने करके जरा सा बस, मेरे तो जी वो पैकेट का जो पप्पू चढ़ा ना दिमाग में, बस उसके बाद वो चढ़ता ही चला गया। और मैं क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, किससे बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मेरे खुद नहीं समझ में बोलना क्या है। और मैं बोल बाल के जब नीचे उतरा, मैंने कहा बात बताओ, ये जो खीरे के साथ मेरे को नमक खाना था उसमें किसने क्या मिलाया था? कह रहे जी वो आप नमक नहीं खा गए, आप वो दूसरा ही नमक खा गए। तो क्या कहने का मतलब है, जैसे बॉलीवुड में ये सब चलता है, इधर भी यही सब कार्यक्रम चल रहा है? इनके जी सारे के सारे जितने भी मैं आपको बता दूं, जो भी ये है ना, ये मतलब कि पप्पू खान हो गया, पिंकी बेबी हो गई, वार्डरोब साहब हो गए, जितने भी हैं सबके सब मोटे पैसे जो इन्होंने कमाए ना जी, वो कमाए ड्रग्स से ही, मैं आपको बता दूं। मतलब ये कि आपकी जो राजनीति है वो भी बिल्कुल अब ढलान पे आ गई। आपका फ्यूचर प्लान है, आप क्या करेंगे? कपिल के शो से भी आपको निकाल दिया, सारी जगह से आप निकाले जा रहे हैं, अब क्या करेंगे? कपिल शो के पास वापस जाने वाले हैं? जी मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरे पास तो मतलब कि वो वाली बात हो जाती है कि आदमी बोलता है ना जहर खाने के पैसे हैं, लेकिन मैं जहर ले नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। वहाँ पे एक जो मर्द जैसी औरत बैठ करके खेकी करती है, मेरी तरह हंस सकती है क्या है? मैं जिस तरीके से खटाक मेरी महारत है उसके अंदर। मैंने कहा भाई मेरे को रखे रहने दो, स्टैंड बाई में ले लो, एक आध के अंदर दे दो, लेकिन नहीं, ये जो पॉलिटिकली मेरे पिछवाड़े पे जो लाते पड़वाई गई है ना, ख़ास तौर से इमरान खान और ये सब लोगों की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, मैं इतना दुखी हो गया हूँ जी। मैं तो दस नहीं सकता कि कितने स्वेलिंग आ गई है। मतलब मैं किराने की दुकान पे जाता हूँ ना, मैं उससे बोलता हूँ भाई साहब सूजी है, वो बोलता है मेरे से तो आपकी सूजी है। आप बताइए। आपने सही कहा, आपकी हालत बहुत ही खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हो और गई। आपने जो खुद अपना नाम बताया सिक्सर सिंह, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है आपके ऊपर।
अब मुझे बताइए कि लोग कह रहे हैं कि अब कोई काम वाम बनी बचा है तो आप ये बिग बॉस के घर में क्यों नहीं चले जाते? मैंने वही कहा था, मैं अब बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक तो आपके इन्फॉर्मर बिल्कुल ठीक बात करते हैं। मैंने उसको बोला सलमान को, मैंने कहा बहू एक काम कर दे भाई, मैं पैसे तो उल्टा ले ले मेरे से, बजाय कि मेरे को तू देगा ना, तू मेरे से पैसे ले ले भाई, अब मुझे अंदर एक बार घुसने दे, वड़ने दे, मैं उसके बाद ये क्लियर कर दूंगा कि सिद्धू कितना चंगा बंदा है। सिद्धू इज़ अ गुड गाय, सिद्धू इज़ नॉट अ बैड गाय। आप एक बार देखो जी, इस बार देखो डॉक्टर साहब, मेरे पास आईपीएल तक की ना मतलब कमेंट्री नहीं आई। मतलब मैंने कहा यार हॉकी की करवा लो, उन्होंने कहा नहीं हॉकी तो हम आपके ऐसी जगह देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने कहा यार ये क्या है मतलब। भाई आपको तो ये तो आप राजनीति में हैं, आपको समझना चाहिए कि अब सत्ता बदल गया है, इसलिए कंट्रोल बोर्ड का सिस्टम भी बदल गया है। कहाँ आप कांग्रेस में रह करके भी आप कैसे, आप ये सोच भी कैसे लेते हैं कि भाई आपको बुलाया जाएगा? मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आप तो मेरा एक बार बिग बॉस में आप मेरा करा दीजिए। मतलब मेरे बच्चे दुआ देंगे, मैं आपको दुआ दूंगा, और मतलब मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं जानता नहीं, मेरे खुद नहीं, मेरे लेंटर डले पड़े हैं। फिर याद आ गया इमरान से। हाँ मतलब कि जो भी है डले पड़े हैं जी, मैं क्या बताऊंगा। अब ये बताइए, अब आपकी बात इमरान खान से होती है? एडिट कर देंगे जी। हाँ एडिट कर दूंगा। बहुत बार रोज बात होती है जी, मेरी रोज बात होती है। वो मैं क्या क्यों? कहते हैं? वो ये बोलते हैं कि अब तू बंदा काम का नहीं रहा। मैंने कहा जी आप भी थूक लो, मैंने कहा आप भी अपना कर लो जो भी आपके मन में आ रही है। कह रहे ना तूने एक बार इन्फॉर्मेशन दी, ना तू हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता ना कुछ करता। मैंने कहा आप एक बार बुलाओ तो सही मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रफेल का वेट कितना है, रेट कितना है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, कितने आने हैं, किसने चलाना है, सब बताऊंगा। मुझे बुला तो लो, पर बंदा मैं सही हूँ। बंदा आप सही हैं। आप कैपिटल टीवी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जो आपने खुद पे अपना नाम सिकंदर सिंह रखा है वो नाम हटे, राजनीति में आप कुछ ओहदा पाएँ और कांग्रेस नहीं सही किसी और पार्टी में जाने की कोशिश करें और आपके लिए वो रास्ता खुल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत, बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।